शिवालयम मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेलानिन रिच यानी डार्क स्किन पर फ्लॉलेस मेकअप अचीव करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंस डिकोड करने वाले हैं। देखिए, एक परफेक्ट एशी फ्री फिनिश पाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर डीपली रूटेड साइंस है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। फटाफट देख लेते हैं मेकअप एशी क्यों हो जाता है और इसके पीछे की फिजिक्स आखिर है क्या। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल जो सबके दिमाग में आता है, जब हम डार्क स्पॉट्स या हाइपोपिगमेंटेशन पर नॉर्मल कंसीलर लगाते हैं तो एक फ्लॉलेस कवरेज मिलने के बजाय वो हिस्सा अजीब सा मडी या ग्रेश क्यों दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई शैडो पड़ रही हो। ऐसा क्यों? वेल, इस फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम को मेकअप की भाषा में ऑप्टिकल फेलियर कहते हैं। असल में होता क्या है कि फाउंडेशन और कंसीलर्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मिनरल्स होते हैं जो वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप इन्हें डायरेक्टली डीप ब्लू या ग्रे अंडरटोन्स वाले स्पॉट्स पर थोप देते हैं तो ये उन्हें पूरी तरह मास्क नहीं कर पाते। रिजल्ट, स्किन के कूल टोन्स उन वाइट पिगमेंट्स के आर पार ब्लीड करने लगते हैं और हमारी आंखों को वहां एक ग्रे शैडो दिखाई देती है। लिटरली एक ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है। सेक्शन 2 पर आते हैं, डेप्थ और अंडरटोन्स। यहां हम सरफेस कलर और अंडरलाइंग ह्यूज को अलग अलग करके समझेंगे। आपने वो पुराना वेन टेस्ट तो सुना ही होगा, राइट, जिसमें नसों का रंग देखकर अंडरटोन पता लगाते हैं। सच बताऊं तो हाई मेलानिन स्किन पर यह टेस्ट बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। स्क्रैच दैट, आजकल बेहतर और एक्यूरेट तरीके हैं, जैसे सिफोरा का कलर IQ स्कैन या फिर सिंपल बट इफेक्टिव जॉ टू नेक स्वॉच टेस्ट। सही अंडरटोन मैच करने के लिए आजकल यही मॉडर्न मेथड्स प्रोफेशनल्स की पहली पसंद है। एक बहुत बड़ा मिथ जो यहाँ क्लियर करना जरूरी है वो ये कि न्यूट्रल का मतलब अंडरटोन का ना होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में न्यूट्रल वार्म और कूल टोन्स का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। अगर एक न्यूट्रल फाउंडेशन थोड़ा सा भी ज्यादा येलो की तरफ चला जाए तो डीप स्किन एकदम से सैलो या ग्रे लगने लगती है। सो अंडरटोन बैलेंस इज एब्सोल्युटली क्रूशल। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, कलर करेक्शन, जहां सर आइजैक न्यूटन का कलर व्हील एक्चुअली एक्शन में आता है। ओके, तो कलर करेक्शन का फंडामेंटल रूल क्या है? यही कि ऑपोजिट कलर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कब आया था? साल 1666 में। जी हां, सर आइजैक न्यूटन के बनाए हुए कलर व्हील पर यह बेस्ड है। सदियों पुरानी फिजिक्स आज हमारा फ्लॉलेस मेकअप बेस बना रही है ना अमेजिंग? स्किन की डेप्थ के हिसाब से सही करेक्टर चूज करना प्योरली एक साइंस है। अगर फेयर स्किन पर ब्लू या पर्पल डार्क सर्कल्स हैं तो पीच करेक्टर काम आएगा। मीडियम स्किन के ब्राउनिश स्पॉट्स के लिए डीप पीच चाहिए, और डीप स्किन पर जो ब्लू ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना, उसके लिए एक वाइब्रेंट ऑरेंज करेक्टर सबसे बेस्ट और आइडियल है। इस पूरे प्रोसेस को ना एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह सोचिए। कलर करेक्टर आपका एक स्पेशलाइज्ड प्राइमर है जो दीवार के अंदर की कमियों या क्रैक्स को ठीक कर रहा है, और आपका कंसीलर वो एक हाई क्वालिटी पेंट है। जब प्राइमर सही होगा तभी पेंट की फाइनल लेयर एकदम सीमलेस और यूनिफॉर्म लगेगी। सेक्शन 4, स्ट्रेटेजिक प्रेपिंग। यहां हम देखेंगे कि एक स्टेबलाइज्ड कैनवस कैसे तैयार किया जाता है। प्रेप फेज में 3 बहुत ही स्पेसिफिक कदम उठाने होते हैं। स्टेप 1, स्किन को डीपली हाइड्रेट करना ताकि वो आपके मेकअप का मॉइस्चर ना सोख ले। स्टेप 2, एक ग्रिपिंग या पोर फिलिंग प्राइमर लगाना। और स्टेप 3, करेक्टर को पूरे चेहरे पर फैलाने के बजाय स्ट्रिक्टली सिर्फ उन डार्क स्पॉट्स पर प्रिसाइसली टैप करके लगाना। अब एक प्रो टिप, वेट करेक्टर को फाउंडेशन के साथ मिक्स होने से कैसे रोकें? अगर मिक्स हो गया तो चेहरे पर एक ऑरेंज कास्ट आ जाएगा। इससे बचने के लिए प्रोफेशनल्स सैंडविच स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। बेसिकली करेक्टर लगाने के बाद फाउंडेशन लगाने से ठीक पहले उस करेक्टर को एक हल्के सेटिंग पाउडर से प्रेस करके लॉक कर दिया जाता है। गेम चेंजर टेक्निक है ये। सेक्शन 5, द फाउंडेशन मेथड, कॉम्प्लेक्शन इंटीग्रेशन और डायमेंशन क्रिएट करना। यहां सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सर जॉन की एक ब्रिलियंट प्रोफेशनल ट्रिक बहुत काम आती है। वो कहते हैं कि फाउंडेशन को हमेशा फेस के पेरीमीटर यानी हेयरलाइन और एजेस से मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरली हमारे चेहरे का जो आउटर सर्कल या बाहरी हिस्सा होता है वो थोड़ा डार्कर होता है। इसका मतलब है कि हमें नॉर्मली 2 शेड्स का यूज करना चाहिए। एजेस के लिए एक डार्कर शेड और सेंटर के लिए एक लाइटर शेड जो आपके चेस्ट से मैच करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टिपलिंग मोशन में लगाना है, यानी हल्के हाथ से प्रेस और रोल करके।
ऐसा इसलिए ताकि आपने नीचे जो करेक्टर लगाया है वो अपनी जगह से हिले नहीं। आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6, सेटिंग द लुक। यहाँ हम देखेंगे कि असेंशियल लुक और उस ड्रेडेड फ्लैशबैक से कैसे बचा जाए। फाइनल स्टेप में मेकअप सेट तो करना है, पर कौन सा पाउडर यूज करें? देखिए, माइका से बने टिंटेड पाउडर्स में फ्लैशबैक का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। पर अगर आप प्योर सिलिका बेस्ड पाउडर्स यूज कर रहे हैं, तो जब तक उनमें एक प्रॉपर टिंट ना हो, वो डीप स्किन पर एक ग्रे फिल्म छोड़ सकते हैं। इसलिए हनी या नटमेग जैसे स्लाइटली टिंटेड पाउडर्स हमेशा एक सेफ बेट होते हैं। और एक आखिरी याद रखने वाली बात, लंबे समय तक टिकने वाले और एयर ब्रश्ड फिनिश के लिए सेटिंग पाउडर को ब्रश से ऐसे ही कैजुअली डस्ट मत कीजिए। उसकी जगह एक पाउडर पफ लीजिए और प्रोडक्ट को फर्म तरीके से स्किन के अंदर प्रेस कीजिए। ये सबसे बेस्ट फिनिश देता है। तो जैसा कि इस एक्सप्लेनर में हमने देखा, कलर थियरी की इस डीप साइंस ऑफ फाउंडेशन टेक्निक्स के जरिए ऐशी मेकअप की प्रॉब्लम को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है। अब जब हमने इस फिजिक्स और कलर व्हील की पावर को मास्टर कर लिया है, तो सोचिए आगे मेलानिन रिच ब्यूटी की दुनिया में कैसे कैसे शानदार मल्टी डायमेंशनल लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इन टेक्निक